पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली होली फ्लेम के फ्यूजन पावर को यूज करने जाता है और वहीं जो इसका हेवनली फ्लेम था इसने उसके सोर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आप मानोगे नहीं, मैंने अभी सुबह 10 मिनट का वीडियो बनाया और जैसे मैंने उसको सेव करने गया वो वीडियो गायब हो गया। लगता है मेरी किस्मत शुरू से ही अच्छी है काफी। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जियान का जो टेरिफाइंग अटैक रहता है फ्यूजन ऑफ होली फ्लेम, ये जैसे ही आगे बढ़ता है यहाँ पर आसपास के जो चीजें रहती है मानो वो बिखरने लगती है, अल्टर्ड भी मानो टूट जाएगा। और जब जियान का ये अटैक फाइनली जुआनलिंग को हिट करता है तो यहाँ पर एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैलती है और थोड़ी देर बाद आसमान से दो लोग डायरेक्टली नीचे गिरते हुए दिखाई जाते हैं। जुआनलिंग तुरंत ही जियान से कहता है, लड़के तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। पर जियान भी से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस अटैक से भी नहीं मरोगे। जियान इस समय काफी ज्यादा वीक होता है। किंग जुआनलिंग की भी हालत खास अच्छी नहीं होती, इसके कपड़े फट गए थे, इसकी बॉडी में से कई जगह से खून वगैरह बह रहा था। ब्लैक एंड रेड ब्लड इसकी बॉडी से लगातार बह रहे थे और इसका लेफ्ट आर्म तो कंप्लीटली मानो एक्सप्लोजन के कारण खत्म ही हो गया था। पर जुआनलिंग कहता है, लड़के तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे लगा नहीं था कि होली फ्लेम के पावर को भी फ्यूज किया जा सकता है, पर अब ऐसा हो सकता है, मैं समझ गया हूँ। और शायद तुम्हारे बॉडी में कोई तो टेक्निक है जिसके कारण ही तुम होली फ्लेम को फ्यूज कर पा रहे हो। लड़के मुझे तुम वो टेक्निक दे दो। इधर जियान का जो स्ट्रेंथ रहता है पहले ही हेवनली फ्लेम के पावर को डिस्ट्रॉय करने के कारण 5 स्टार डाउडी पर आ गया रहता है। वहीं इस पावर को यूज करने के बाद जियान तो मानो खड़ा भी ना हो पा रहा था। अब किंग जुआनलिंग भी अपनी बॉडी को कैसे भी संभालते हुए जियान की तरफ बढ़ने लगता है। एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ करता है, तभी बीच में यूरू आ जाती है और अपने फेरी मून ब्लेड से इसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। जुआनलिंग के हिसाब से यूरू का स्ट्रेंथ अभी इससे ज्यादा है क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक हो चुका था। जुआनलिंग तुरंत ही पीछे हट जाता है और तीनों बंदे यानची, यिंगिंग और कालिन की तरफ ये देखने लगता है। इधर यूरू जियान को थोड़ा बहुत अपने पावर से हील करती है। तभी जियान कहता है, मेरी बात छोड़ो, पहले तुम उस जियानलिंग को संभालो क्योंकि उसने अपने सोल बॉल से कई लोगों को कंट्रोल करके रखा है। यूरू तुरंत ही जुआनलिंग के पास पहुंचती है और कहती है, जुआनलिंग अब तुम्हारा समय आ चुका है। पर जुआनलिंग इस समय एक मैडमैन टाइप स्माइल दे रहा था और यूरू से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? पर जैसे यूरू इसकी तरफ अपने फेरी मून स्वॉर्ड से अटैक करती है, जुआनलिंग वो सोल बॉल फिर से निकाल लेता है जिसके कारण मानो यूरू की स्पीड ही कम हो गई और इसका अटैक अचानक से रुक जाता है। जियान इस सीन को देखता है, ये और भी ज्यादा इस समय चिंतित हो जाता है और जियान भी जानता था अगर किंग जुआनलिंग सबको कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ पर भयंकर ये तबाही ला सकता है। जियान तुरंत ही जुआनलिंग से पूछता, तुम चाहते क्या हो? जुआनलिंग कहता है, मुझे अपने दोनों होली फ्लेम दे दो। जियान इसे ये तो दे ही नहीं सकता था। इधर लॉर्ड सोलिटर जो जुआन कांग से फाइट करते ये फील करते कि जुआनलिंग कुछ तो और बड़ा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि जो तीनों अल्टार थे जहां पर यानची वगैरह बंधे थे वहां पर एक मिस्टीरियस एनर्जी इनके ऊपर इकट्ठी हो रही थी। ये जियान को बताना चाहते थे पर जियान वैसे भी इधर फील नहीं कर पा रहा था इन चीजों को और जुआनलिंग यानी कि जुआन कांग वैसे भी लॉर्ड सोलिटर से फाइट कर रहा था तो इन्हें भी मौका नहीं मिल रहा था। और ऊपर जो ऑरा इकट्ठा हो रही थी उसका मेन कारण था कि जुआनलिंग 10 कलर यानी काइलिन का पावर को ऊपर इकट्ठा कर रहे थे ताकि ये होली फ्लेम को सप्रेस कर पाए और उसको आराम से डिवोर कर पाए। इधर यिंगिंग तुरंत ही फील करती है इसके आसपास का जो ऑरा है काफी ज्यादा कोल्ड हो रहा है और मानो इसका होली फ्लेम सप्रेस हो रहा है। काइलिन भी सोचती है पर इससे भी फिलहाल पता नहीं चलता है। जियान बेसिकली जुआनलिंग से इस समय ज्यादा बात कर रहा था ताकि ये अपने पावर को रिकवर कर सके मेडिसिनल पिल्स वगैरह को खा करके। अभी जुआनलिंग एक विकेट स्माइल देता है और कहता है, फाइनल विनर मैं ही हूँ। और तुरंत इसकी बॉडी से एक ब्लैक चेन निकलती है और स्टोन पिलर जहां पर यिंगिंग रहती है उसकी तरफ ये बढ़ने लगता है। लॉर्ड सोलिटर ये चीज देखते हैं और कहते हैं, ये तो हंटिंग फ्लेम लॉक है। इस टेक्निक को यूज किया जाता है किसी भी होली फ्लेम के सोर्स को निकालने के लिए और ये एक डिवाइन वेपन है। अगर नॉर्मल इंसान को ये अटैक यानी चेन पेनेट्रेट करे तो वो तुरंत ही मर जाएगा। जुआनलिंग काफी तेजी से मुंह यिंगिंग की तरफ बढ़ने लगता है। इधर काइलिन फील करती कि ये जो ऊपर इकट्ठा हो रहा है ये इसी का पावर है, इसी की वजह से यिंगिंग को थोड़ा बहुत कोल्ड फील हो रहा था। यानची भी जब जुआनलिंग की इस एक्शन को देखता तो ये समझ जाता है, ये कोशिश करता कि स्टोन पिलर से ये ब्रेक कर ले और यिंगिंग को बचा ले पर ये नाकामयाब था। इधर जुआनलिंग स्टोन पिलर को पेनेट्रेट करते हुए बस यिंगिंग से 5 मीटर की दूरी पर रह जाता है। यिंगिंग को लगता है अब तो ये मारी जाएगी, ये अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। तभी यहाँ पर एक दिल को छेदने वाली आवाज आती है उस चेन के कारण और सभी लोग देखते कि यहाँ पर सामने जो था जियान था। यिंगिंग भी अपनी आंखें खोलती है और इसकी नजर जियान पर जाती है। जियान जो कि इस पेन से चेन से पेनेट्रेट हो चुका था फिर भी एक स्माइल दे रहा था। जुआनलिंग इस चेन को जियान के दिल के आर पार निकाल देता है और फाइनली इसको बाहर निकाल लेता है। इस चेन के कारण मानो जियान की जो भी एनर्जी रहती है, पावर, फोर्स, ये तुरंत ही खत्म होने लगती है। अब जियान काइलिन को सॉरी बोलता है, यिंगिंग को सॉरी बोलता है, अंकल लॉन्ग, लिटिली, लॉर्ड सोलिटर सबको सॉरी बोलता है और खून की उल्टी करने लगता है और ऐसा लग रहा था इसकी आंखें भी बंद होना शुरू हो गई थी। जियान को इस प्रकार से कोलैप्स होता देख काइलिन तो अपना आपा ही खो देती, ऐसा लग रहा था ये कभी भी मरना चाहती है। अब काइलिन और यिंगिंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती, कुछ भी हो जाए ये तुरंत इन ब्लैक चेन्स को जो
इनको बांधे हुआ था, इसे तोड़ने लगती है। अपने पावरफुल फोर्स के कारण फाइनली ये कामयाब हो जाती हैं और दोनों आकर के जियान को हक करने लगती हैं। दोनों अपने 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 पावर से जियान की बॉडी को यानी हार्ट को हील करने की कोशिश करती हैं, पर ये कुछ भी कर रही थी। जियान धीरे धीरे मानो इसका पावर फोर्स खत्म होते जा रहा था, इसका सोल पावर भी डेसिपेट होना शुरू हो जाता और लगता था ये कभी किसी भी क्षण मर सकता है। द लॉर्ड सोल ईटर भी इतने ज्यादा गुस्से में रहते कि जुआन कॉन्ग को तुरंत ही एक पावरफुल अटैक से दूर फेंक देते हैं और जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लॉर्ड सोल ईटर को देखकर काइलिन इनसे कहती, मास्टर सीनियर आप जो भी हो इसे बचा लो। लॉर्ड सोल ईटर तुरंत ही अपने पावर से जियान की बॉडी को घेर लेते हैं, पर ये फील करते हैं ये काफी मुश्किल काम है। ये सबको बताते कि जुआनलिंग का जो अटैक था चेन ऑफ हंटिंग फ्लेम्स था और ये जियान की बॉडी को ही पूरी तरह से हार्ट को खास करके डिस्ट्रॉय कर दिया लगभग। अब यिंगिंग पूछती क्या कोई और तरीका नहीं है। लॉर्ड सोल ईटर कहते एक ही है, अगर तुम अपने होली फ्लेम के पावर को यूज करके जियान की बॉडी को जला दो तो मैं इसके सोल पावर को घोस्ट वर्ल्ड में लेकर जाकर रिस्टोर कर सकता हूँ। कालिन इस चीज को तुरंत ही समझ जाती है और तुरंत ही यिंगिंग को मना करती है और तुरंत ही लॉर्ड सोल ईटर से पूछती है इसका जो साइड इफेक्ट होगा पहले आप वो बताओ। इधर काइलिन अपने हाथ को काट करके जियान को अपने 10 कलर्ड ब्लड को पिलाने लगती है, पर तभी लॉर्ड सोल ईटर इसे रोक लेते हैं और कहते हैं इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है और तुम भी मारी जाओगी। इस समय तो कालिन लॉर्ड सोल ईटर को भी गाली देती है और कहती है मुझे जाने दीजिए, मुझे जियान को बचाना है। इधर यिंगिंग फिर से पूछती क्या मैं अगर होली फ्लेम के पावर को यूज करूं तो जियान बच जाएगा। लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं कि जल्दी करो नहीं तो ये मारा जाएगा। तभी कालिन कहती है यिंगिंग तुम आगे मत बढ़ना। अब कालिन तुरंत ही लॉर्ड सोल ईटर से कहती है आप जो भी छिपा रहे हो वो मुझे बताओ। अब लॉर्ड सोल ईटर भी समझ जाते हैं, ये बताते हैं सबको कि अगर जियान की बॉडी को जला दिया जाता है तो इसका सोल पावर तो मैं जिंदा कर दूंगा, ये रिबॉर्न हो जाएगा, पर ये किसी को याद नहीं रखेगा। ये सुन करके यिंगिंग भी अब शांत हो जाती है। इधर कालिन कहती है यिंगिंग से कि कैसे भी करके तुम इसको बचा सकती हो, बचा लो। अब लॉर्ड सोल ईटर भी कहते हैं जल्दी करो तुम लोगों को जो भी करना नहीं तो ये मर जाएगा। अब यिंगिंग के दिमाग में कुछ तो आता है, ये यानची की तरफ देखती है और कहती थैंक यू भाई, आपने मेरा ख्याल बचपन से रखा है। और ये जियान की तरफ तुरंत ही अपने अज्योर फ्लेम को एक्टिवेट करके बढ़ने लगती है। हालांकि यानची भी जियान के लिए सिंपैथी फील कर रहे थे, पर ये अब समझ जाते हैं यिंगिंग क्या करना चाहती है। यानची यिंगिंग को रोकने को बोलते हैं, पर ये कहती है नहीं भाई इस बार मुझे मेरा काम करने दो। आप ही तो कहते थे कि ह्यूमंस काफी इंटेलिजेंट होते हैं और इनके पास दिल भी होता है, हालांकि आपके हिसाब से ये लोग काफी बुरे भी होते हैं। मैं आपसे हमेशा पूछती थी ना कि प्यार क्या चीज होती है, पर फाइनली मैंने आज उस चीज को पा लिया है। मतलब ये बता रही थी कि ये जियान से बेइंतहा प्यार करती है। इस समय इसके पाम पर होली फ्लेम का पावर इकट्ठा होने लगा था। यानची कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मर जाओगी, पर यिंगिंग कहती है मैं बस इसे जिंदा देखना चाहती हूँ। अब यिंगिंग के हाथ में जो होली फ्लेम इसका क्रिस्टल होता है मानो एक्सप्लोड टाइप कर जाता है और एक प्योर अज्योर लिक्विड में बदल जाता है और इसके हाथ पर पाम पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ये क्रिस्टल सैटर्ड हो जाता है तो जो होली फ्लेम का स्पिरिट था अब ये भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। पर यिंगिंग से कहते हैं तुम जो कर रही हो वो सही है और वैसे भी मैं और तुम कोई अलग नहीं है। इनकी बात सुन करके यिंगिंग भी स्माइल करती है। होली फ्लेम स्पिरिट बताते हैं यिंगिंग को कि अगर हम दोनों अपने स्ट्रेंथ को कंबाइन करें तो ये लड़का रीबॉर्न हो सकता है। फाइनली इसके बाद होली फ्लेम यहाँ से पूरी तरह से मतलब इनका ऑरा जो था स्पिरिट डिसअपियर हो जाता है और ये एक अज्योर ब्लू लिक्विड में बदल जाते हैं जो यिंगिंग के पाम पर इकट्ठा हो जाता है और यिंगिंग तुरंत ही आगे बढ़ने लगती है और जियान के पास पहुंच जाती है और कहती है 22वें होली फ्लेम मेरा नाम इथीरियल आइस फ्लेम है, मैं अपने ब्लड से, अपने सोल से और अपने पावर से आज सेक्रीफाइस करती हूँ। इस समय ये काफ़ी अच्छा मतलब सुंदर स्माइल कर रही थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी, पर इसके बाद मानो इसकी बॉडी भी धीरे धीरे इल्यूजनरी होने लगती, गायब होने लगती और इसका जो सोल फ्लेम लिक्विड था जियान के चेस्ट में एंटर कर जाता है अज्योर कलर का और जियान का जो हार्ट था जिसमें एक छेद हो गया था धीरे धीरे भरने लगता है। इसी दौरान तुरंत ही जियान एक लंबी गहरी सांस लेता है। इसका पावर भी पहले से स्ट्रांग होने लगा था और ये इसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो गई थी। इसका हार्ट बीट भी पहले से काफी अच्छे से धड़कना शुरू हो जाता है। अब जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता है। इसको पहले लगता है क्या ये मर चुका, क्या ये हेल में है, पर तभी इसकी नजर बाकी सभी मतलब फैमिलियर फिगर्स पर, काइलिन वगैरह पर पड़ती है और ये समझ जाता है कि ये जिंदा है। इसके बाद जियान की नजर अपने बॉडी पर जाती है। इसके हार्ट में ये फील करता है कि कोई वार्म फ्लेम जल रहा हो। इसका पावर भी बढ़ रहा था। यिंगिंग के होली फ्लेम क्रिस्टल के कारण जियान का हार्ट जो था रीशेप हो गया था। इवन जियान की बॉडी का जो स्ट्रेंथ वगैरह था वो भी पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव हो चुका था। अब जियान समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। ये तुरंत ही काइलिन से पूछता है यिंगिंग कहाँ पर है। काइलिन पहले तो हेजिटेट करती पर कहती वो यहाँ पर नहीं है और वो मतलब अपनी उंगली का इशारा जियान के चेस्ट पर कर देती है। काइलिन जानती थी कि जियान से कुछ झूठ नहीं बोल सकती है, जियान का जो टेम्पर है थोड़ा अलग ही है। अब काइलिन फिर भी कहती कि यिंगिंग ने सैक्रिफाइस कर दिया है, उसकी एक इच्छा थी कि तुम उसके भाई को बचा लो। जियान को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। इधर यूरू आसमान में खड़ा होती है जियानलिंग के सामने। जियान तुरंत इसे कहता है तुम नीचे आ जाओ, अब इसको मुझ पर छोड़ दो। इधर जुआनलिंग कहता है मुझे लगा नहीं था कि लड़के तुम एक और होली फ्लेम पालोगे। अब जियानलिंग तुरंत ही अपने ब्लैक एंड रेड एविल पावर से जियान पर अटैक कर देता है, पर जियान इस अटैक को इजीली डिसॉल्व कर देता है
जियान अपने फोर्सेस पर एक अटैक करता है और जुआनलिंग लगभग 100 मीटर के आसपास पीछे फेंक दिया जाता है। मन में जियान अब प्रण ले चुका था, यिंग इस बार मैं तुम्हारे लिए फाइट कर रहा हूँ और जुआनलिंग को मौत के घाट उतारे बिना मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। जियान तुरंत ही तीनों फ्लेम को सम्मन करता है। हालांकि इसने घोषली फ्लेम को अभी तक खाया नहीं था, पर इसके पास उसका क्रिस्टल था और इसको उसकी परमिशन मिल चुकी थी। अब ये तीनों फ्लेम इसके पाम पर प्रकट होते और ये तीनों को मर्ज करना शुरू कर देता है। जुआनलिंग भी अंदर से तो डर गया था, पर फिर भी ये बाहर से नहीं दिखा रहा था, क्योंकि 3 प्रकार के होली फ्लेम, पहले ही 2 प्रकार के होली फ्लेम से ये अच्छा खासा लगभग मर चुका था। ये अपने सोल बॉल को फिर से बाहर निकलता है और इसमें कुछ तो बोलता है। अचानक से जो 10 डाउजियन लेवल के वॉरियर्स थे, मतलब झूलाव वगैरह, जो उस ब्लड रिवर बेल में ट्रैप्ड थे, अचानक से उसको ब्रेक थ्रू करके बाहर निकल जाते हैं। अब जुआनलिंग कहता है, जियान अगर तुम इन लोगों को मारोगे तो ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं। अब जियान तुरंत ही लॉर्ड सोलिटर को पुकारता है। लॉर्ड सोलिटर अचानक से जुआनलिंग के सामने प्रकट होते हैं और ये जो सोल बॉल था इसको डायरेक्टली डिवोर कर देते हैं और थोड़ी समय में जियान के हाथों पर लाकर इसे रख देते हैं। जुआनलिंग जियान की तरफ देखता है और कहता है, हालांकि तुमने ये सोल बॉल तो पा लिया, अगर तुम्हारा सोल लेवल जो कि मेरा एम्पर लेवल पर है उससे ऊपर नहीं होगा तो तुम इस चीज को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले नहीं सकते हो। इधर जुआनलिंग एक और चीज से आश्चर्यचकित था, वो था लॉर्ड सोलिटर का स्ट्रेंथ। तभी जियान अपना सोल ऑरा रिवील करता है। इसका जो सोल लेवल था वो हेवनली ग्रेट परफेक्शन एम्पर के एकदम पीक पर था। ये देख करके जुआनलिंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही जियान के पावरफुल फोर्स के कारण ये जो सोल बॉल पर जुआनलिंग का कनेक्शन था जियान इसे काट देता है। वहीं दूसरी तरफ जियान अपने एक पाम पर तीनों फ्लेम को फ्यूज कर रहा था और फाइनली जब ये फ्लेम मर्जिंग कामयाब हो जाता है तो जियान इसको नाम देता है इथीरियल आइस फ्लेम, तो इथीरियल टीयर्स, क्योंकि इथीरियल जो था यिंगिंग के होली फ्लेम का नाम था। इधर जियान तुरंत ही वो सोल बॉल को यूरो को देता है और कहता है जो 10 सीनियर्स है उनके पास ले जाना, और फाइनली ये लोग इस सोल बॉल के कैप्चर से आजाद हो जाएंगे। अब जियान जुआनलिंग की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम्हारा काम करते हैं पूरा। जियान तुरंत इस अटैक को इसकी तरफ फेंक देता है। जहां से भी ये इथीरियल टीयर्स गुजरता था मानो वहां का स्पेस ही फ्रीज हो जाता था। इधर कालिन के मन में भी एक विचार आता है कि ये यिंगिंग जो थी काफी अच्छी लड़की थी, इवन जियान के लिए इसने अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। और उसके एक शब्द से, एक वाक्य से जो कालिन बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी कि मैं उसको बस जिंदा देखना चाहती हूँ। अब कालिन अपने मन में सोचती है अगर जूनियर फ्यूचर में ब्लॉक भी की तो भी कालिन यिंगिंग की हेल्प करेगी जियान की पत्नी बनने में। हालांकि फिलहाल तो यिंगिंग मर चुकी थी। जियान की इथेरियल टीयर्स की पावर को देख के तुरंत ही लॉर्ड सोलिटर यहाँ पर एक बैरियर बनाते हैं, नहीं तो जियान के इस अटैक के कारण पूरा जुआनलिंग सिटी खत्म हो जाता। लॉर्ड सोलिटर को बैरियर बनाने में अंकल लॉन्ग और लिटिली भी मदद करते हैं। अब जैसे जियान का ये अटैक ब्लास्ट करता है, यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग वेव्स निकलना शुरू हो जाती। उधर दिखता भी नहीं कि जुआनलिंग को क्या हुआ, पर लॉर्ड सोलिटर का बैरियर इस दौरान कोलैप्स कर जाता है। जियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, ये अपने इस अटैक के पीछे एक सोल अटैक भी लॉन्च कर दिया रहता है। काइलिन भी जियान के इस अटैक को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये भी तुरंत ही एक और बैरियर यहाँ पर बनाने लगती है। पर इधर सीन शिफ्ट होता है, जुआनलिंग को दिखाया जाता है ये जियान के अटैक को ब्लॉक करने के लिए जुआन कांग को यूज कर लेता है। जुआनलिंग फिर भी मतलब इस अटैक के कारण लगभग मरने ही वाला होता है। जुआन कांग तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर जुआनलिंग मरते मरते जियान से बोलता मैं तो चाह रहा हूँ पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, और एक पावरफुल अटैक के कारण आसपास का जो स्पेस था उसमें इसने क्रैक बना दिया था। अब फाइनली लॉर्ड सोलिटर इधर देखते हैं और कहते हैं जुआनलिंग मर चुका है। तभी लिटिली जियान को दिखाता है कि जहां पर जुआनलिंग मरा था वहां का स्पेस क्रैक हो गया और वहां से मानो एक तूफान निकल रहा हो। वहां पर एक ह्यूज वॉर्टेक्स फॉर्म हो गया था और इतने सारे लोगों को, मतलब अपने सक्शन फोर्स से सभी चीजों को अंदर की तरफ खींचने लगा था। और ये इतना पावरफुल था मानो ये अपने सक्शन फोर्स के दम पर पूरे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट को अपने में निकल जाएगा। वॉर्टेक्स बना था, इतना पावरफुल था कि मतलब डाउजियन 2 स्टार के वॉरियर भी इसके सामने घुटने ही टेक देंगे। लॉर्ड सोलिटर ऐसा बताते हैं। इसमें से जो सक्शन फोर्स निकल रहा था, यहाँ आसपास जो पेड़ पौधे थे ये तुरंत इसको अंदर खींचने लगता है। इधर एल्डर झूलाओ वगैरह भी फाइनली जाग जाते हैं। अभी लोग तुरंत ही पूछते हैं जुआनलिंग कहाँ गया। तभी झूलाओ की नजर यांची पर जाती है जो जियान की तरफ एक अलग ही घृणा की नजर से देख रहा था। पर झूलाओ जब जियान को देखते तो ये भी हैरान हो जाते और शेफू भी। जियान का स्ट्रेंथ पहले जैसा नहीं था। हालांकि जियान अभी भी डाउजियन लेवल या हाफ डाउजियन पर तो नहीं था, पर इसका स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा पहले से पावरफुल था। तभी काइलिन सबको बताती कि जियान ने जुआनलिंग को मार दिया है, पर लोग सकपका जाते। जियान जो कि एक फिलहाल हालांकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, फिर भी जो जुआनलिंग था वो डाउजियन लेवल पर था, जियान कैसे मार सकता है। इधर वानवा पवेलियन मास्टर की नजर यूरू पर जाती है। यूरू भी इन्हें देखती है और टीचर पुकारती है। अब इधर यूरू भी जान चुकी थी कि यिंगिंग मर चुकी है, जियान की एक वाइफ है। हालांकि थोड़ा निराश थी, फिर भी अपने मास्टर से मिलने के कारण थोड़ा खुश भी थी। अब पॉइजन मास्टर की नजर उस वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस क्रैक पर जाती, ये भी चिंतित हो जाती इसे देख करके। इन्होंने एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस जो है क्रैक है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये जुआनलिंग सिटी क्या जुआनलिंग कॉन्टिनेंट को भी निकल सकता है। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है, किसी और की नहीं केल्टियान की होती है। ये कहते हैं कि किंग जुआनलिंग ने काफी बुरे काम किए और मैं भी उसका साथ दिया हूँ, आज मुझे इस पुराने पापों का हर्जाना भरने दो। पर इसे ओल्डर झूलाओ मना कर देते हैं, तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं कि तुम इस यूज क्रैक को बंद कर पाओ। अब लॉर्ड सोलिटर बताते हैं कि ये जो वॉर्टेक्स है, हालांकि ये पेड़ पौधे तो खा रहा है, पर जब तक ये पावरफुल ह्यूमन बींग्स को नहीं खाएगा तब तक ये शांत नहीं होगा। लॉर्ड सोलिटर बताते हैं अगर जियान वगैरह इनमें 4 ये लोग अंदर प्रवेश कर जाए तो शायद ये लोग इनके मदद से ये
वॉर्टेक्स शांत हो सकता है। पहले तो कालीन वगैरह सोचते कि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मेथड का यूज करके यहाँ से ये लोग बाहर निकल जाएंगे, पर क्योंकि इसमें जो स्पेस भी था उसमें काफी ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे थे, तो अगर मान लो ये किसी स्पेस में एंटर करेंगे तो पता नहीं कहाँ ये लोग कहाँ दूसरे कॉन्टिनेंट में निकल सकते हैं। लॉर्ड सोलिटर के कहने पर वैसे भी जियान ने इनको वादा किया था कि ये घोस्ट वर्ल्ड में इनके साथ जाएगा, तो ये मान जाता है और इस स्पेस में ह्यूज वॉर्टेक्स में एंटर करने के लिए बढ़ने लगता है। इस दौरान जियान लिटरली और लॉन्गी से कहता है अगर मान लो गलती से हम लोग सेपरेट भी हो गए तो हम टियांगजिंग कॉन्टिनेंट में जरूर मिलेंगे फ्यूचर में। ये दोनों भी जियान की बात मान जाते हैं। इतना बोलने के बाद जियान के चेहरे पर एक स्माइल आता है और ये ह्यूज वॉर्टेक्स में एंटर करने लगता है। पर जाते जाते ये काइलिन से कहता है मेरा वेट करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। काइलिन भी समझ जाती कि जियान जूनियर को और शायद यिंगिंग को रिवाइव करने के लिए जा रहा है। इसके फाइनली बाद लॉर्ड सोलिटर के साथ जियान और उसके पीछे पीछे लिटिली और लॉन्ग ये भी एंटर कर जाते हैं। और जैसे ये चारों लोग इस वॉर्टेक्स में जाते हैं, ये जो वॉर्टेक्स था जो मानो सबको खा जाएगा, अचानक से अब शांत हो जाता है और जुआनलिंग सिटी फिर से पहले जैसी हो जाती है। एल्डर झूलाओ भी जियान की तरफ देखते हैं और काफी प्रभावित थे, पर सोचते हैं कि जियान जब अगली बार मिलेगा तो ये कैसा होगा। ये जो स्पेस बना था जुआन कांग के बॉडी के कारण जुआनलिंग ने बनाया था। अब इधर जियान भी सोचता है कि जब अगली बार ये वापस आएगा तो एल्डर झूलाओ से भी माफी मांगेगा, क्योंकि ये उनसे अच्छे से विदा नहीं ले पाया था। अब लिटरली जियान से पूछता हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। अब ये लोग बात ही कर रहे होते तभी आसमान में जहाँ पर ये स्पेस में होते हैं एक वायलेंट ब्रेकिंग विंड आता है और लिटरली पर अटैक कर देता है। लॉन्ग ये तुरंत ही लिटरली को दूर फेंक देते हैं और इस अटैक को फोर्सफुली रिसीव कर लेते हैं, पर इस अटैक के कारण लॉन्गी भी काफी दूर पीछे फेंक दिए जाते हैं। ये अटैक इतना पावरफुल था कि डाउग जियान लेवल पे लॉन्गी को भी इतने दूर फेंक देता है। और तभी जियान देखता है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस ब्लैक बॉडी प्रकट हो जाती है, मतलब ये ब्लैक ऑरा रहती है और जियान से कहती है तुम्हारे अंदर से मुझे एक फैमिलियर स्मेल आ रहा है बच्चे। और ये जो ब्लैक मास रहता है ये भी बेसिकली एक प्रकार की घोष एनर्जी रहती है, पर जितने भी घोष से जियान मिला था उससे ये ऑरा कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। जियान के हिसाब से शायद ये बंदा लॉर्ड सोलिटर का एक दुश्मन हो सकता है। इस बंदे के आते जियान की मनोबत बॉडी की जो एनर्जी रहती है मानो ड्रेन होने लगती है, इसकी बॉडी फ्रीज होने लगती है, जियान यहाँ से भागने लगता है। तभी ये ब्लैक ऑरा जियान से कहता है बच्चे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब जियान इनसे कहता है मैं तो आपको जानता नहीं, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो। ये बंदा कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, पर तुम्हारे बॉडी में कुछ चीजें हैं जो मुझे फैमिलियर फील हो रही हैं। ये जियान से कहते हैं मुझे तुम्हारी बॉडी सर्च करने दो, अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैं माफी मांग लूंगा। पर जियान समझ जाता है, पर ये बंदा कहता है मुझे मालूम है तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम है, पर मुझे उससे कुछ नहीं करना है। अब मादे की मतलब मैटर की गहराई को देखकर लॉन्ग यो लिटरली तुरंत इस बंदे पर अटैक कर देते हैं और साथ में जियान भी। अब ये बंदा भी नहीं रुकता, ये एक पावरफुल अटैक जो कि लगभग 1000 फीट का साइज का होता है जियान की तरफ, इन तीनों की तरफ मतलब बढ़ने लगता है। जियान अब इस बंदे का स्ट्रेंथ अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। जियान के हिसाब से ये बंदा 2 स्टार नहीं 3 स्टार डाउजियन लेवल या उससे भी ऊपर हो सकता है। अब ये अटैक भी जियान वगैरह के पास काफी पास आने लगता है। अब जियान भी ट्राई करने वाला ही रहता है, तभी एक फैमिलियर वॉइस यहाँ से घुसती है। अचानक से यहाँ का जो आसपास का स्पेस रहता है मानो शैटर्ड हो जाता है और यहाँ से गोल्डन येलो एनर्जी निकलती है जायंट क्लॉज की और इस ब्लैक अटैक को कंप्लीटली नलीफाई कर देती है। ये ब्लैक फिगर भी समझ जाता है यहाँ पर कोई ड्रैगन क्लैन का है, इसके अंदर भी एक भय जन्म ले लेता है। अब ये ब्लैक फिगर देखता है उस तरफ और कहता है गोल्डन ड्रैगन किंग तुम तो मर गए थे ना। अब ये ब्लैक फिगर तुरंत यहाँ से गायब होने लगता है। अब गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से कहते हैं तुम अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो, मैंने यहाँ पर फ्लक्चुएशन फील किया और मैं यहाँ पर आ गया, मुझे लगा तुम डेंजर में हो। अब ये कहते हैं क्योंकि तुम अच्छे हो तो मैं लॉन्ग यो लिटिली को कहीं पर लेकर जा रहा हूँ, ये इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। लिटिली और लॉन्ग भी जियान को विदाई देते और कहते हैं अगली बार हम जरूर मिलेंगे। जियान भी ये सुनकर खुश होता है और कहता है देखते हैं अगली बार कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। पर जियान को जाते जाते गोल्डन ड्रैगन किंग लॉर्ड सोलिटर से कहते हैं अगर जियान को कुछ भी हुआ तुम्हारे घोस्ट रियल में तो याद रखना मैं तुम्हारे इस घोस्ट वर्ल्ड को ही समाप्त कर दूंगा। इतना बोलने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग लिटिली और लॉन्गी को लेकर निकल जाते हैं। अब जियान इनसे तुरंत ही पूछता है मास्टर यानी कि सोलिटर से ये ब्लैक एयर क्या था और शायद ये आपके लिए आया था। सोलिटर भी कहते हैं ये मेरा एनिमी ही था और इसको मतलब घोस्ट वर्ल्ड में घोस्ट शेफर्ड के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसा बंदा है जो आराम से कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड और घोस्ट वर्ल्ड में कभी भी एंटर कर सकता है। जैसे कि बाकी घोस्ट वाले लोग बैरियर की वजह से नहीं एंटर कर सकते, पर ये बंदा यूनिक है। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मुझे मालूम है तुम्हारे पास कई सारे प्रश्न है कि तुमको यिंगिंग को कैसे रिकवर करना है, ये शेफर्ड कौन है, घोस्ट वर्ल्ड क्या चीज है, पर फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अब लॉर्ड सोलिटर भी कहते हैं जियान से कि घोस्ट वर्ल्ड जाते समय मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। अब लॉर्ड सोलिटर जियान को लेकर के एक प्लेस पर बढ़ने लगते हैं। ये जाते जाते एक वॉइड के पास आते हैं और रुकते हैं। लॉर्ड सोलिटर जियान को कहते हैं यहाँ का स्पेस ब्रेक करो। जियान तुरंत अपने पावरफुल अटैक से यहाँ के स्पेस को शैटर्ड कर देता है। जियान इसमें एंटर कर जाता है और फाइनली स्पेस फिर से पहले जैसा हो जाता है। जियान जैसे घोस्ट वर्ल्ड में एंटर करता है यहाँ पर एक पावरफुल प्रेशर ये फील करता है। कोई लोग तो यहाँ पर रहते हैं और ये कहते हैं ये लड़का कौन है। जियान को यहाँ पर कई सारी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके सामने फिलहाल 5 लोग खड़े रहते हैं, एक वुमेन और 4 पुरुष, और ये वुमेन काफी ज्यादा अगली होती है। ये लोग बेसिकली मॉन्स्टर टाइप दिख रहे थे। इन सब के कई सारे स्पिरिट बीस्ट रहते हैं। जियान इस पर गिरता है और इनमें से एक का यानी उस लड़की का बीस्ट मर जाता है। अब ये लड़की कहती है तुमने मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियान इसकी तरफ देखता है, लड़की की तरफ, कहता है इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। अब जियान इनसे कहता है मैंने गलती से किया है, मतलब मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं अचानक से आसमान में से गिरा और ऐसा हो गया।
अब ये लोग भी जियान के ऑरा को फील करके जानते ही थे कि ये स्ट्रांग है। ये जियान से पूछते हैं क्या तुम घोस्ट किंग रिज की तरफ जा रहे हो। जियान पूछता है ये कौन सी जगह है। ये लोग बताते हैं कि ये ली हुन टेरिटरी में है और यहीं पर मतलब मैनेजमेंट वगैरह होता है। यहाँ पर कई सारे घोस्ट वर्ल्ड के पावर हाउसेस बैठते हैं। इनमें से जो 5 लोग में से एक बंदा रहता है जियान को बताता है कि घोस्ट किंग रिज जो है वहाँ पर कई सारे अच्छे ट्रेजर्स भी हैं। उस एरिया में मतलब एक जगह है ली सोल डोमेन, वहां पर। जियान ये सुनकर थोड़ा खुश होता है। इनमें से एक बंदा पूछता है क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। अब जियान तुरंत ही कई सारे मेडिसिनल पिल्स निकालते हैं। इनको कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे सोल बीस्ट को मार दिया है तो मेरी तरफ से ये कंपनसेशन है। जियान कहता है मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास कुछ और भी काम है। अगर बाद में मुझे टाइम मिला तो जरूर मैं तुम लोगों से मिलूंगा। पर जियान जैसे इनको डाउडी 3rd ग्रेड के इंपीरियल पिल्स देता है ये लोग जियान की बात मान जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। स्ट्रेंज बात तो ये थी ये 5 लोग 9 स्टार डाउडी पर थे। जियान आगे बढ़ता है और यहाँ पर इसे केव मिलता है। यहाँ पर एक क्रॉस लेकर बैठ जाता है। अब जियान यहाँ पर एक चीज फील कर रहा था, ये अपनी डाउकी वगैरह को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है और ये चिंतित था। लॉर्ड सोलिटर बताते कि यहाँ पर घोस्ट वर्ल्ड, यहाँ पर घोस्ट की यूज होती है और अगर तुम अपनी डाउकी यहाँ पर ज्यादा यूज करोगे तो यहाँ के जो पावरफुल मास्टर्स हैं तुमको आराम से डिस्कवर कर लेंगे और कैप्चर भी कर सकते हैं। अब जियान शॉक्ड हो जाता है। ये पूछता है क्या मुझे अपने फाइटिंग की को घोस्ट की में बदलना पड़ेगा। ये जियान से कहते हैं नहीं, डाउकी ही एक चीज होती है और सातों रियल में यही चीज प्रैक्टिस किया जाता है। पर हर जगह का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण वहाँ का डाउकी अलग चीज में इवॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ का जो डाउकी है यहाँ पर ऑरा थोड़ा एरी है तो इसे हम घोस्ट की कहते हैं। अब तुम्हें ये मतलब बेसिकली अपने ऑरा को घोस्टली ऑरा टाइप बनाना पड़ेगा। पर जियान को कुछ समझ में नहीं आता। ये तुरंत ही बोलते तुम्हारे पास है ना वो घोस्टली फ्लेम, जैसे तुम इसे यूज करोगे तुम्हारे बॉडी में अपने आप ही घोस्ट की जन्म ले लेगी। बेसिकली घोस्ट की वही फाइटिंग की ही है। ये बताते हैं कि तुम अगर अभी घोस्टली फ्लेम को स्वालो कर लेते हो तो तुम आराम से यहाँ पर घोस्ट की एब्जॉर्ब कर सकते हो और फ्यूचर में जब तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओगे तो ये जो तुमने घोस्ट की एब्जॉर्ब किया इसे तुम फाइटिंग की में बदल सकते हो। अब जियान इस दौरान इनसे घोस्ट वर्ल्ड के क्रिएचर्स के बारे में पूछता है। ये बताते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के क्रिएचर्स हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के लोग हैं जिनमें जो सोल बॉडी है वही जो यहाँ पर घोस्ट वर्ल्ड के लोग हैं। उसके बाद 3 सोल्स एंड 7 सोल्स करके है। जियान घबरा रहा था पर ये बोलते तुम्हारे पास घोस्टली होली फ्लेम है तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और ये बताते कि ह्यूमन वर्ल्ड जैसा यहाँ पर भी लव हेट वगैरह हर चीज है, खून वगैरह भी है। अब जियान इनसे पूछता है क्या आप एक सोल बॉडी हो। ये हाँ में सर हिलाते हैं। जियान पूछता है क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन करूं। ये बोलते हैं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इसमें। ये बोलते हैं हम घोस्ट वर्ल्ड के लोगों को वैसे भी सोल बॉडी ही होती है पर जो पावरफुल लोग होते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। जियान इनसे पूछता घोस्ट वर्ल्ड का पावर किस प्रकार से डिवाइडेड है। ये बोलते हैं अ होल 3 डोमेन्स एंड 5 प्लेसेस। इस दौरान ये स्माइल करते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी में एक केव, 3 रीजन्स और 5 प्लेसेस। और ये जो होल है इसी को हम घोस्ट केव कहते हैं। ये सबसे मिस्टीरियस प्लेस है घोस्ट वर्ल्ड में और इसके लोकेशन के बारे में तो लॉर्ड सोल ईटर भी नहीं जानते हैं। 3 डोमेन्स के बारे में बताते हैं, ली सोल डोमेन और घोस्ट एबिस डोमेन और ऐसे वगैरह करके। एंड लास्ट जो ये बताते हैं सोल ईटर डोमेन। सोल ईटर डोमेन मतलब लॉर्ड सोल ईटर यही के थे। अब जियान समझ जाता है कि ये लॉर्ड सोल ईटर जो है सोल ईटर डोमेन के ओनर है, मालिक है। मतलब घोस्ट वर्ल्ड के जो 3 मालिक है उनमें से ये एक है। पर तीनों डोमेन्स के जो ओवरलॉर्ड है उनमें ये वीक माने जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ली सोल डोमेन वाले हैं, मतलब सॉरी ये बीच वाले मतलब 2nd नंबर पर आते हैं। सबसे वीकेस्ट जो है गु युआन डोमेन है। और जो बंदा अभी तुमसे मिला था ना वो मिस्टीरियस बंदा वो ली सोमेन डोमेन का था और उसका नाम ली हुनयू है। अब ये बोलते तुम्हें मालूम है मैं कैसे इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था। ये बताते हैं कि जो ली सोल डोमेन के जो मास्टर था उसको मालूम था कि मेरा जो सोल डेवरिंग टालिस्मैन है एक बहुत पावरफुल चीज है। उसकी नजर मुझ पर कब से थी और वैसे भी वो अपोनेंट नहीं था, मतलब 1-on-1 बैटल में वो मुझे हरा नहीं सकता था। तो उसने प्लान किया मेरा मर्डर और अचानक से मुझे घेर लिया और फाइनली मैं कैसे भी अपने पावर को बचा करके सोल ईटर टालिस्मैन में रिकवर कर रहा हूँ फिलहाल। और सोल ईटर बताते हैं कि इनके ही अंदर का कोई बंदा था जिसने इनके साथ छल किया था, जिसकी वजह से ली सोल डोमेन वाले को बंदे को इनके बारे में सब कुछ पता चलते रहता था। और इनके बेसिकली 3 डिसाइपल्स हैं और अगर देखा जाए तो मेरे चौथे डिसाइपल माने जा सकते हो। अब इन्होंने उस केव के बारे में तो बता दिया था और 3 डोमेन के बारे में बता दिया। अब जियान इनसे पूछा 5 प्लेसेस वो क्या चीज है। इनके नाम रहते हैं सोललेस रूम, यिन कॉप्स मोन्यूमेंट, घोस्ट कॉप्स रिवर, घोस्ट इमोर्टल सिटी और घोस्ट किंगडम। पर इनका जो एरिया है और इनका जो पावर है डोमेन वाले लोगों से कहीं कमजोर है। पर ये बोलते हैं घोस्ट किंगडम वाले फिर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये बोलते हैं कि मतलब मैं 10,000 सालों से सोल ईटर डोमेन पर राज कर रहा हूँ पर मैंने आज तक कभी घोस्ट किंगडम के राजा यानी घोस्ट किंग को देखा नहीं। लॉर्ड सोल ईटर बताते हैं मतलब जियान को कि तुम यिंगिंग को रीसरेक्ट कर सकते हो और घोस्ट वर्ल्ड में एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम उसको रीसरेक्ट कर सकते हो, पर ये काफी ज्यादा डेंजरस है और ये चीज शायद ली सोल डोमेन के आसपास है। ये बताते कि जब मैं लास्ट टाइम सोल ली से फाइट कर रहा था मेरे हिसाब से उसके बॉडी में या उसके आसपास कोई तो एक स्पेशल चीज है। ये उसका नाम बताते हैं लव सिकनेस एंड ब्रोकन एंटररेफिटिस। ये बेसिकली एक प्रकार का फ्लेम है, 15th रैंक होली फ्लेम।
तो अपन अब से इसको लव फ्लेम बोलेंगे। ये बताते हैं कि शायद सोल ली ने उसको खाया तो नहीं है, पर इसके पास उसका थोड़ा बहुत पावर है। अब मतलब अगर इस फ्लेम को जियान पा लेता है, लव होली फ्लेम को, तो ये यिंगिंग को रीसरेक्ट कर सकता है। अब ये जियान को बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे अंदर जो यिंगिंग का होली फ्लेम पावर है, अगर तुम उसका सोर्स पावर यूज नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से 80% चांसेस है कि तुम उसको रीसरेक्ट कर सकते हो। मतलब जियान समझ जाता है कि ये यिंगिंग के होली फ्लेम को फिलहाल यूज नहीं कर सकता है, नहीं तो उसके रीसरेक्ट के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये जियान से कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगा, पर तुम्हें मेरी भी मदद करनी पड़ेगी और इस सोल ली को खत्म करना पड़ेगा। पर जियान कहता है कि उस बंदे का स्ट्रेंथ अगर वो आपको हरा सकता है तो मैं क्या चीज हूँ। पर सोल ईटर कहते हैं जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बहुत ही कम लोग हैं जो मेरे टक्कर के हैं इस घोष वर्ल्ड में। अब लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं पहला तुम्हारा टास्क यही कि तुम पहले इस घोषली फ्लेम को डेवोर करो। अब जियान भी डिसाइड करता है, ये एक जगह बैठा रहता है और ये अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करता है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ शाम में एक नए वीडियो के साथ।